नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक, उसके बाद इनके द्वारा ये लिखी हुई जो जो रचित कविता है चींटी, इसको हम लोग और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सर्वप्रथम हम लोग इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। और परीक्षा में आएगा आप लोग का कैसे, तो एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना आप लोग। ठीक है, एक फ्लो चार्ट ऐसे जरूर बनाना बच्चों, स्केल और स्केच पेन के साथ जाना। ठीक है, कभी एक संक्षिप्त परिचय, ऊपर आप लोग सुमित्रा नंदन पंत डाल लेना। ठीक है, इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक इन्होंने पढ़ा था। और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत। आप लोग मेरे साथ ही बोलोगे ना तो याद होता चलेगा। ठीक है, माता इनकी सरस्वती देवी। इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त था। लेखन विधा, काव्य विधा जो होती है, और विधा के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। जो भी नया है इस चैनल पे तो प्लीज वो पिछली वीडियो को जरूर देखे, तो बहुत सारी चीजें आप लोग की एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक ना, काव्य और गद्य लेखन विधा इनका है। भाषा इनकी सरस, सरल, सुकोमल, खड़ी बोली। ठीक है, शैली इनकी शैली चित्रमय, संगीतात्मक और मुक्तक। इनकी मृत्यु कब कब हुई? 1977 ईस्वी को 28 दिसंबर 1900 में, यानी 77 साल ये जिए। ठीक है, तो अब देखो 20 मई और 28 दिसंबर को मरे। इतना लिख दोगे बच्चों ना अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में, अब से आप लोग अपने अक्षर को सुधारो। इतना कि हर दिन एक पेज जरूर, ये जो विषय का पूरा करना है ये तो करोगे आप लोग, लेकिन एक पेज सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, मात्रा की गलती किए बिना एक एक पेज रोज लिखोगे प्रतिदिन। और आप लोग ये चीजें आके स्कूल में बताओगे भी कि आपने किया कि नहीं किया मैम को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल, उत्तराखंड में। ठीक, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। इनका पालन पोषण जो है प्रकृति की गोद में हुआ। किस गोद में हुआ? प्रकृति की गोद। प्रारंभिक शिक्षा इनकी ग्राम की, जो गांव की पाठशाला होती है, वहीं से हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने वाराणसी से पास किया और ये प्रयाग से म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। किंतु 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में लग गए ये। ठीक है, इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक, इधर भी इनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत में भी इन्हें प्रेम, संगीत से भी इन्हें प्रेम था। और 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। और इन्होंने 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से भी ये संबद्ध रहे। ठीक है, दीर्घ काल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा करने के, दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक इन्होंने जो हिंदी साहित्य की सेवा की, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चाँद के लिए पुरस्कृत किया। इनकी रचना है कला और बूढ़ा चाँद, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और इनकी जो कृति चिदम्बरा है, इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। आपको अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। सरस्वती के पुजारी। ठीक है, इतना लेखन में इतने अच्छे थे,
तो ये सरस्वती के पुजारी कहे जाते थे। ये इनका देहांत कब हो गया? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गए। कमेंट में बात बताइएगा, ये संसार भौतिक क्यों कहा जाता है। ठीक, अब तक आप लोग बहुत कुछ हिंदी में जान चुके हैं, अगर आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो। ठीक, और उसको ग्रहण करते हैं। अब आप लोग देख लीजिए इनकी प्रमुख रचनाएं, मेरे साथ बोलिए सभी लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं: वीणा, बोलते चलिए, ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपत, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध, रजत शिखर आदि। ठीक ना। अब प्रसाद तथा निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ है। प्रसाद और निराला की भांति प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की बात की गई है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की गई है। इनकी तरह और महादेवी वर्मा, चार लोग छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। एक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये लोग चार आधार स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं। ठीक ना। ये प्रकृति के सुंदर सजीव मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्ध हस्त है, अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के जीवन की यात्रा के स्पष्टतः 3 सोपान माने जाते हैं। छायावादी काव्य रचनाएं, प्रगतिवादी, देखो ये छायावाद में भी लिखे, प्रगतिवाद में भी लिखे, और श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान है। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्तर ही इनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही, देख लो 7 वर्ष से ही, आप लोग कितने साल के हो गए बताना, कविताओं की रचना करने लगे। इनकी प्रथम रचना 1916 में सामने आई, गिरजे का घंटा नामक। इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी भाषा कैसी थी? चित्रमयी। अभी ये जो चीटी पढ़ोगे इससे आप लोग को पता चलेगा चित्रमयी कैसे। अलंकृत, स्पष्ट, सशक्त, बिंब योजना से अत्यंत प्रभावमयी बना दिया। संक्षेप में सुंदर, सुकुमार भाव के इनको चतुर चितेरे, पंत जी को क्या कहा जाता है ये लिख दोगे ना, तो जो एग्जामिनर चेक करता रहेगा ना उसको बहुत अच्छा लगेगा कि पंत जी को क्या कहा जाता है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कहा जाता है। ठीक ना। खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है पंत जी ने। पंत गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। पंत जी की शैली गीतात्मक और कैसी थी? मुक्तक शैली, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता, अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इनकी जो कविता है चीटी। ये बहुत ही अच्छी कविता है, छोटी है। अब तक आप लोगों ने जितने अध्याय पढ़े बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब जो आगे आएगा ना बहुत छोटी छोटी, जो आप लोग एक दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो। और आप लोग की परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है, इसलिए मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हर काम को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कंबल रजाई में बैठ के टेबल लगा लीजिए, चाहे जैसे भी आप लोग बैठ के स्टडी टेबल कुछ भी बना के बैठ के लिखिए, पढ़िए, याद करिए, बोल बोल के याद करिए, पढ़िए, लेकिन केवल और केवल पूरा समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए। न शादी में जाइए किसी, न कहीं घूमने जाइए, न किसी से बातें करिए, न कुछ, सिर्फ पढ़ना और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए उछल कूद, एक्सरसाइज, योगा करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। ठीक है, योगा और पढ़ाई।
देखो, कविता को पहले हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग भी बोल बोल के पढ़ना। इस कविता का क्या नाम है? चींटी। क्या नाम है? चींटी। चींटी को देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वह सरल विरल काली रेखा। जैसे चींटी ऐसे 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 चलती है ना, तो सरल, ठीक है। और विरल, देखो, विरल और सघन, ये दो चीज होता है ना। तो विरल मतलब होता है ना कि जो घनी ना हो। आप लोग देखते होगे धान का खेत जो होता है, तो उसमें अगर बीज ऐसे 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 पास तो बहुत सघन है, और जब ये ऐसे दूर 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 तो बहुत विरल है। तो यहाँ पर विरल मतलब लिख लो आप लोग। विरल, विरल मतलब जो घनी ना हो, जो घनी न हो, ठीक है, घना ना हो। जैसे ऐसे पास 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 ना हो, थोड़ा दूर 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 दूर, ये विरल, ठीक है। विरल काली रेखा, चींटी की लाइन को ये बता रहे हैं, ठीक है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम, तम मतलब अंधकार। तम मतलब लिख लो आप लोग, तम मतलब अंधकार, अंधकार। तम मतलब क्या लिखोगे? अंधकार, ठीक है। और तागे मतलब धागा, जैसे ऐसे कोई धागा है ना, उसकी बात करें। हिल डुल, हिलते डुलते मतलब एकदम सीधी रेखा नहीं, थोड़ा हिलते डुलते। हिल डुल चलती लघुपद, लघुपद मतलब आप लोग लिख लो छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से। लघुपद, पद मतलब पैर, और लघु मतलब छोटे छोटे, तो छोटे छोटे पैर लिख लो, छोटे छोटे पैरों से, पैरों से, ठीक है। लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात। पिपीलिका मतलब, पल पल मतलब आप लोग लिख लो कि थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में लिख लो आप लोग। और पिपीलिका मतलब चींटी, क्या लिखोगे? पिपीलिका मतलब चींटी, पिपीलिका मतलब क्या लिखोगे? चींटी, ठीक है। अब देखो, पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति काम करती, वह सतत कन कन करके चुनती अविरत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सतत मतलब निरंतर, सतत मतलब क्या होता है? निरंतर, निरंतर। सतत मतलब क्या होता है? निरंतर, ठीक है। अब कोई अविरत मतलब लिख लो बिना रुके, अविरत मतलब लिख लो बिना रुके, बिना रुके, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इतना जान लो, या ये भी देख ही लो आप लोग कि गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती। देखो ये, मैं जब सेवेंथ सिक्स सेवेंथ में थी, तो एक इंग्लिश का चैप्टर था चींटियों की पूरी दुनिया संसार के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है ना, वो ये भी इन लोग की एक दुनिया होती है, चींटियों की दुनिया होती है। उसमें कोई गाय चराता है, ठीक, कोई धूप दिखाता है, बच्चों की निगरानी करती है, उसमें औरतें होती हैं चींटियों में ही, लड़ती अर से तनिक न डरती। अरि मतलब, अरि मतलब लिख लो आप लोग, सारे लोग लिखो। अरि मतलब लिख लो शत्रु, अरि मतलब क्या लिखोगे? शत्रु। अरि मतलब लिख लो आप लोग शत्रु, ठीक है, शत्रु, सही से लिख लो, शत्रु। हरि मतलब शत्रु लिख दो। और बुहारती, ये जो बुहारती है ना, ये इसके मतलब साफ करती, साफ करती, ठीक है। अविरत जानी गए, तो कोई उसमें गाय चराता है, कोई धूप दिखाता है, कोई बच्चों की निगरानी करता है, और कोई शत्रुओं से लड़ता है। दल के दिन दल सेना सवारती, उसमें सेना भी तैयार किए जाए, जैसे आर्मी आपकी है ना, वैसे ही चींटियों की भी सेना। और घर आंगन जनपद बुहारती, और साफ सुथरा भी करती है अपना घर। चींटियों का एक संसार है बच्चों। और कभी भी देखो कि चींटियां ऐसे लाइन से चल रही है ना, ऐसे 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 लाइन से, बीच में तुम कुछ कर दोगे
तो वो तुरंत मुड़ के अपना एक लाइन से पकड़ लेती है, ठीक ना। उनके अंदर बहुत ही अनुशासन होता है। आप लोग की लाइन टूट सकती है, हिल डुल सकता है, लेकिन उनकी नहीं, ठीक ना। तो अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने कि चींटी जो लघु प्राणी है, बहुत छोटा छोटा सा है, कितना छोटा है देखे होगे आप लोग, लेकिन परिश्रम के मामले में सबसे आगे है। परिश्रम उनके उनकी परिश्रम की का वर्णन किए हैं यहाँ पर, और उनके परिश्रम से हमको भी क्या है, प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको भी क्या करना चाहिए, चींटियों के परिश्रम से प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक ना। यही संदेश दे रहे हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। अब देखो कैसे क्या कह रहे हैं कि चींटी को देखा, क्या आपने, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो मतलब आपसे प्रश्न हो रहा है कि क्या आपने, तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटियों के अभी नहीं देखे हैं तो अब जाके आप लोग देखिएगा। वह सरल विरल काली रेखा, चींटियों की पंक्ति एक सरल सीधी काली रेखा और विरल रेखा के समान, मतलब ऐसे थोड़ा दूर दूर, एकदम पास 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 से विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। और वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वो अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे चलती है, मिलजुल कर चलती है, ठीक ना। तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे, क्या मालूम पड़ता है, वह है पिपीलिका पात, वह चींटियों की पंक्ति है, ठीक ना। लेकिन जब वो मिलकर चलती हैं और हिल डुल के, तो चींटियों की पंक्ति, पाती पाती मतलब पंक्ति, पंक्ति पंक्ति कतार, जो लाइन कह लो, जो आप लोग लाइन बना के प्रेयर में से जाते हो ना क्लास में, उसकी ही बात है। तो तुम ध्यान से देखो, देखो ना किस बात काम करती वह सतत, वह निरंतर अपना काम करती रहती है। सतत, सतत मतलब निरंतर ना, तो निरंतर क्या है, अपने काम में जुटी रहती है। और क्या करती है, गाय चराती, कोई उसमें क्या करता है कि गाय को चराता है, ठीक। अपने परिवार के लिए ना एक एक छोटा छोटा काम काम करती हुआ सतत, कन कन करके चुनती अविरत, कण कण मतलब एक एक छोटा छोटा खाने का दाना जुटाती है अपने परिवार के लिए। वो कितना छोटे, किसी खाने पे चींटी लग जाएगी, लड्डू रखोगे लग जाएगी, लड्डू खाने का मन कर रहा होगा तुम लोग को, इस समय शादी है, बहुत ज्यादा लड्डू मिल भी रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो वो कण कण करके चुनती है अविरत, मतलब बिना रुके लगातार वो चुनती रहती है, ठीक है। गाय चराती, अब देखो उसमें इतना ही नहीं, उनका एक समाज है, क्या है, उनका एक समाज है। तो उस समाज में उनका घर है, तो कोई उसमें गाय चराएगा, कोई धूप खिलाएगा, मतलब जैसे गाय को धूप दिखाएगा। और चींटियों में भी गाय होती है, उनके में भी छोटी छोटी गाय होती है। वे कोई अपने बच्चों की निगरानी यानी देखभाल करता, कोई शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ता, अपना सेना तैयार करता, और मतलब अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती हैं, और इससे तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, अपने क्या है, जैसे एक उन लोग का सेना बन के तैयार रहता है। और घर आंगन जनपद बुहारती, आंगन जो घर का आंगन है और रास्ते को साफ करती प्रतीत होती है। वो एकदम साफ सुथरा, मतलब बहुत ही अनुशासन में रहती है, ठीक ना। अब देखो चींटी है सामाजिक प्राणी, वो कैसी है, एक सामाजिक प्राणी है। देखो यहाँ पर बच्चों ना, उनकी श्रमशीलता कर्मठता पर की बात की गई है कि वो कितनी कर्मठ होती, कितना काम करती है, सतत कार्य करने की प्रेरणा देती है चींटियां, कभी रुकती नहीं है, उनके छोटे छोटे पैर हैं, मिलजुल के कार्य करती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पर ना उपमा अलंकार है, तम के तागे से हिलडुल, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अकन कन, और देखो तम के तागे, ये देखो एक मिनट, तम के तागे, तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक। और कौन सा अलंकार है यहाँ पर, देखोगे कि उपमा भी है, क्योंकि अंधकार से आगे की उनके लाइन की तुलना की गई है ना, तो उपमा अलंकार है। अकन कन में पुनरुक्ति प्रकाश भी है, और क है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक। ऐसे ही
मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, तो अब देखो आगे की लाइनें हम लोग देख लेते हैं। चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी कैसी है? सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी है, सुनागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, मतलब देखा है आपने चींटी को, उसके जी को देखा है। भूरे बालों किसी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, श्रम में तन्मय होकर पृथ्वी पर विचरण करती रहती है। हमारे आपके पैरों से वो क्या होता है, दब भी जाती है, मर भी जाती है कितनी, लेकिन वो निर्भय होकर विचरण करती। श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलझिल रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों, उतनी छोटी सी है, अथक कार्य से कभी न टलती। अथक मतलब जैसे बिना थके बहुत सा कार्य करती है और मीलों चल लेती है, उतनी छोटी सी चींटी। ठीक है, तो श्रमजीवी, श्रमजीवी मतलब क्या होता है, ये लिख लो आप लोग। श्रमजीवी मतलब कि श्रम करके जीने वाली, श्रमजीवी मतलब लिख लो, श्रम करके जीने जीने वाले, श्रम करके जीने वाले। ठीक, और चिंगी मतलब लिख लो चिंगारी, चिंगी मतलब आप लोग लिख लो चिंगारी। देखा उसके जी को, भूरे बालों किसी कतरन छिपा नहीं है उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय निर्भय होकर विचरण करती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चिंगी मतलब लिख लो चिंगारी, चिंगारी। क्या लिखोगे? चिंगारी, यहाँ पर नहीं पता चल रहा, यहाँ लिख लो चिंगारी। ठीक, अक्षय मतलब कभी नष्ट न होने वाली, अक्षय मतलब लिख लो कभी कभी नष्ट न होने वाली, न होने वाली। ठीक, अथक, अथक लिख लो, अथक मतलब लिख लो, अथक मतलब बिना थके, अथक मतलब लिख लो बिना थके, बिना थके वो मीलों चलती है। अथक मतलब लिख लो आप लोग कि बिना थके, अब कितना चलती है, मीलों चलती है, उतनी छोटी सी कौन, चींटी। तो देखो यहाँ पर क्या कवि कर रहे हैं, अच्छे से एक बार समझ लो आप लोग। देखो चींटियों का एक पूरा संसार है बच्चों, ठीक ना, पूरा हर एक, जैसे होता है ना कि हमारा भारत है, इसमें मनुष्य जितने हैं, पूरे विश्व की बात ये है, डॉक्टर का अलग विभाग है, फौज जो सेना होती है, आर्मी होती है, वो अलग है, सब चीजें ना एकदम डिवाइड है। वैसे ही चींटियों का भी एक लघु संसार है। ठीक है, वो जो उसके वैज्ञानिक है, उनके द्वारा लिखी किताबों से ये बातें हैं, ये चैप्टर बहुत सारे एनसीईआरटी की भी बुक में है। तो ये चीजें मतलब आप देखोगे चींटियों को ध्यान से ना, तो वो अपना श्रम, इतने छोटे से प्राणी होके भी वो आजीवन श्रम करते हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए। ठीक है, सीखना क्या, जैसे किसी चीज को कभी यहाँ पे ना क्या कहने चाह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, कि तुच्छ चीज जिसको, चींटी को हम लोग क्या सोचते हैं एकदम छोटा सा, उस उससे भी हम, वो हमारा आदर्श बन सकता है, हम उसके सामाजिक प्राणी के गुण देखें, उसके अंदर जो महानता है उसके तत्व को ढूंढने में सक्षम। कभी हमको क्या सिखा रहे हैं कि देखो चींटी से सीखो कि श्रम कैसे करना चाहिए। यही बात ना आपके राम नरेश त्रिपाठी जी भी कहे हैं कि कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। मतलब हमको कर्म करना ही हमारा धर्म है और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक बार ये तो जान लिया आप लोग कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति काम करती, वह सतत सतत काम करती रहती है, कण कण छोटा छोटा चीज चुनती है अविरत, मतलब
क्या कहते हैं, लगातार, ठीक है। गाय भी चराती है, उसमें कुछ कुछ धूप खिलाती है, कुछ बच्चों की निगरानी करती हैं, और अर से दुश्मनों से लड़ती हैं, डरती नहीं है, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। उसमें वो कुछ घर आंगन, जैसे हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, उसमें से वो लोग भी अपना काम किए हुए हैं, अलग बंटवारा किए हुए, कौन सफाई करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, ठीक है, कौन घर आंगन बुहारेगा, कौन जनपद बुहारेगा, वो उनका संसार है, उसमें सब काम करने वाले। चींटी है प्राणी सामाजिक, मतलब चींटी समझ लो तुच्छ नहीं है, वो सामाजिक प्राणी, क्योंकि वो मिलजुल के काम करे ना। सामाजिकता मतलब क्या है, हम आप सब लोग मिल के एक कोई काम करें। वैसे जैसे विद्यालय क्या है, विद्यालय भी आप सब लोग मिलजुल के उसमें कार्य करते हैं। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। तो ऐसे ही ये चींटियां भी है, ये सामाजिक है। अब वह श्रम जीवी है, ठीक है, श्रम करके जीने वाली सुनागरिक है, अच्छी नागरिक है, ठीक ना। ये नहीं है कि खराब आदतें हैं कि किसी का। देखो एक कहानी कहीं आप लोग पढ़े होंगे, टिड्डा और चींटी का। चींटी अपना बरसात में हर समय मेहनत करके अपने लिए इकट्ठा, टिड्डा सो के गाना बजा रहा है, गाना सुन रहा है, ठीक है। और जब बरसात आई, आंधी तूफान, तो चींटी के घर में खूब सारा खाने का चीज था, चीनी था, तो कहीं बिस्किट था, तो कहीं कुछ, मतलब उसके घर में भरा पड़ा था। और टिड्डा को भूख लगी, एकदम परेशान है। अब बारिश में कहाँ जाए, बाहर निकलेगा मर जाएगा। तो इसलिए बच्चों कर्म, सबको मतलब श्रम करना, कर्म करना बहुत जरूरी है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन। देखो वो कैसी पता चल लगती है, भूले भूरे बाल, मतलब चींटी काली भी होती है, भूरी भी होती है, तो वो बालों की कतरन सी लगती है, बाल जैसे होते हैं ना वैसी। और उनकी जो लघुता है, मतलब छोटापन जो है, छिपा नहीं है उसका छोटापन, वो कितने लघु छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका हृदय में, उनके सोचो उनका हृदय कितना छोटा होगा, वो इतने छोटे उनका हृदय, लेकिन साहस कितना भरा हुआ कि वो कहीं भी एकदम स्वच्छंद विचरती है। मतलब किसी का, हमारा आपका किसी का डर नहीं, जो कि हमारे पैरों से, हमारे किसी भी चीज से वो कुचल के मर जाएंगे, लेकिन निर्भय होकर विचरती हैं पूरे पृथ्वी पर। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम श्रम में तन्मय, वो अपने काम में श्रम में तन्मय होकर, ठीक है, भय नहीं लगता उनको, निर्भय होकर विचरण करती हैं। और कहीं भी वो अपने श्रम से भोजन को एकत्र करके काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। चींटी श्रम की साकार मूर्ति है बच्चों, वो श्रम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती, एकदम तन्मय रहती है, हर समय तत्पर रहती है। वह जीवन की चिंगारी, अच्छा वह जीवन की कभी न नष्ट होने वाली चिंगारी है। चींटी वह भी क्या देही है, तिलसी कितनी छोटी सी है, वो वह जीवन की कभी न नष्ट होने वाली, लेकिन एकदम अति लघु प्राणी है, कितनी छोटी सी होती है, परंतु उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, एकदम छोटा सा, मतलब कहा जाए कि हमारे तो जो छोटी, सबसे छोटी उंगली की एकदम नोक उतनी छोटी सी रहती है, लेकिन अथक, बिना थके कार्य से कभी न टलती। और वो क्या करती रहती है, एकदम तिल के, तिल जो होता है ना, तिल, सफेद तिल, काला तिल, उतनी छोटी होती है, और शक्ति से भरकर इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वो मीलों चलती है और कभी नहीं थकी, अथक कार्य से मतलब जुटी रहती है बिना थके। चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे शीत हो, चाहे वर्षा हो, अपने कार्य करने से चूकती नहीं है। ऐसे ही हमको आपको भी क्या करना है, अपना कर्म एकदम अच्छे से करते चलना है। और आपका कर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, जो आप लोग जरूर करोगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। हर तरफ से अपना मस्तिष्क, अपने दिमाग को मोड़ के क्या करोगे, लगोगे आप लोग पढ़ाई में। देखो इसमें अलंकार, देखो एक तो रस, इसमें वीर रस लिखोगे, रस क्या लिखोगे, वीर रस, क्योंकि इसमें कर्म वीरता के कारण इसमें वीर रस ही आएगा, ठीक। और इसमें आप लोगों का भूरे बालों किसी कतरन में क्या है, यहाँ पर जो भूरे बालों किसी कतरन है ना, ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और रिलमिल झिलमिल में क्या है, र र, रिलमिल ल ल आ रहा है ना, तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। आप लोग काव्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये देखकर आप लोग को एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मृत पर्यंत कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,
कि चंद्रलोक में प्रथम बार देखेंगे, उसको समझेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो देख कर लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद।